हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यूसीएमएस यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम देखा जाए साथियों तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी कि अप्लाई इसको ऑनलाइन करना है। और इसका जो फॉर्म है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर तक रखी गई है, यानी कि 9 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके फॉर्म की फीस क्या है, साथ ही इसका फॉर्म आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कि यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन और बाकी जानकारियाँ आती हैं तो हमारे द्वारा वहीं टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 18 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ आगे दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एट वेब लिंक, ये लिंक दिया गया है जो कि दोस्तों www.ucms.ac.in ये वेबसाइट का लिंक है। और ये लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों उसके बाद फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्ट जो है अपॉइंटमेंट की जा रही है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, रेगुलर पोस्ट जो कि है। फिर दोस्तों उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं पोस्ट का नाम क्या है, तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। पे लेवल की बात करें तो लेवल सेकंड की पोस्ट है। इसमें सैलरी की बात करें तो 19,900 से 63,200 रुपये इसका बेसिक पे रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों इसमें 9 पोस्ट रखी गई। एससी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए इसमें 3 पोस्ट रखी गई है। और बाकी दोस्त टोटल पदों की बात करें तो इसमें 29 पद, इसमें 29 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ बाकी इसमें कैटेगरी वगैरह के बारे में भी बात की गई है, जनरल एसटी एससी सारा इसमें इसमें दिया गया है। फिर इसमें यहाँ क्वालिफिकेशन की बात की गई है डिटेल में, पे लेवल एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें दी गई है। और आपको बताया गया है कि प्लीज़ विजिट, अगर आपको बाकी डिटेल में चाहिए तो यही नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो www.ucms.ac.in के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कि दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ के आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यही चीज़ दिया गया है डिटेल्स विथ रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। नेम ऑफ पोस्ट दी गई है तो नेम ऑफ पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। पे लेवल की बात करें तो वही सेकंड लेवल की पोस्ट है। इसमें 19,900 से 63,200 रुपये पे लेवल है आपका। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। एज लिमिट जो मैक्सिमम एज है 27 ईयर रखी गई है दोस्तों। जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 27 यानी 27 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट यानी 30 साल हो जाएगी। और एसटी एससी जो कैंडिडेट है उनको भी 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। तो इससे टोटल जो एज लिमिट उनकी हो जाएगी वो 32 ईयर्स रखी गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10+2 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके अलावा आपके पास उस लेवल का इक्विलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो चीज़ है तो आपके पास स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में आपकी टाइपिंग हो 30 वर्ड पर मिनट, दो में से एक होनी चाहिए, तो भी इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग नहीं भी है तो, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना जरूरी रहेगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ एप्लीकेशन फीस रखी गई है, तो जो कि एप्लीकेशन फीस शुड बी पेड ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपको फीस पेमेंट करनी होगी। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये फीस चार्ज है जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं। वहीं कोई भी फीस चार्ज एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हैं और साथ ही जितनी भी वोमेन कैंडिडेट हैं उनसे कोई भी फीस चार्ज इसमें नहीं रखा गया है। उसके बाद इसमें आगे देखा जाए तो एप्लीकेशन विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट रिक्विसाइड फीस शैल बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से आप कंप्लीट नहीं करते हैं और फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी भी हाल में आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी, नॉट रिफंडेबल जो है फीस रखी गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये सारा चीज़ इनको इसके बारे में बताया गया है।
फिर दोस्तों इसमें हम आगे देख लेते हैं, तो ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो ST/SC कैंडिडेट है उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। OBC NCL के लिए 3 साल। PWD जो कैंडिडेट है 10 साल एज में रिलैक्सेशन। PWD प्लस OBC NCL रहेंगे तो 13 साल। PWD प्लस ST/SC रहेंगे तो 15 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन एंड मिशन जो है उनके लिए 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। ठीक दोस्तों, इसमें आगे दिए गए द एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है तब तक आपकी एज लिमिट क्वालिफिकेशन ये सारा चीज़ आपका क्राइटेरिया जो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आगे दोस्तों द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी 10th या फिर उसके अलावा आपके पास उसके इक्विवेलेंट कुछ सर्टिफिकेट हो, वो इन इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, यानी इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की जो मार्कशीट है या फिर उसके अलावा आपके पास उसके लेवल का कुछ हो तो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए यही मान्य होगा। उसके बाद इसमें आगे है मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड ऑफ इक्विवेलेंट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट या सेंट्रल से, तो वो चलेगा। फिर इसमें आगे है डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज, एज सपोर्ट के लिए जब क्लेम करेंगे तो एज के लिए यही मान्य रहेगा आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो। आगे है द डिसीजन ऑफ कॉलेज ऑल मैटर शैल बी फाइनल, यानी सारा डिसीजन जो होगा कॉलेज करेगा। उसके बाद नो करस्पॉन्डेंस वाट एवर विल बी इंटरटेन्ड इन कनेक्शन विद द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू, यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी आपकी इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन करें। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको मेल किया जाएगा और आपके जो फ़ोन नंबर दिए देंगे उस पर SMS के माध्यम से भी ये अपडेट कराएंगे, तो आपको इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन किए जाएंगे। इसमें एग्जाम वगैरह के बारे में तो यहाँ कोई चीज़ नहीं बताई गई दोस्तों, तो शायद एग्जाम नहीं होगा इसमें। फिर इसमें दोस्तों इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड, इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे तो लिस्ट दी गई है सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड वाइल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी आपको जब फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं स्कैन करके। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी 10th की जो मार्कशीट है वो लगानी है आपको। उसके बाद कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी, यानी 12th की जो मार्कशीट है उसको लगानी है आपको 10+2 की। फिर दोस्तों इसके बाद आगे है कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है तो आप डिग्री भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC EWS कैंडिडेट, तो इसको भी आप कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन करके आपको लगाना है। फिर PWBD कैंडिडेट है तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि अब अगर कहीं एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो नो ऑब्जेक्शन का जो फॉर्म होता है उसको आपको यहाँ लगाना है। फिर दोस्तों उसके बाद आगे है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर है तो आप वो भी लगा दीजिए। एनी अदर सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो वो सारा चीज़ आपको स्कैन करके लगाना है। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी 12th पास हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। एग्जाम वगैरह के बारे में इसमें नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ भी इस नोटिफिकेशन के बारे में डाउट हो या कुछ भी आपको ऐसा लगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम वहीं आपको दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।